नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। डिंडोरी जिले में जनजातीय कार्य विभाग ने 1000 से ज्यादा गेस्ट टीचर को हटाने के आदेश जारी किए हैं, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। जारी आदेश के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विभाग के द्वारा ऐसे गेस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश जारी किए गए जिनके पास डीएड या बीएड की डिग्री नहीं है। सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला गेस्ट टीचर की नियुक्ति पर शासन द्वारा निर्धारित योग्यता का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीएड या डीएड की डिग्री के बिना गेस्ट टीचर की नियुक्ति नहीं किए जाने का आदेश शासन ने जारी किया है। तो वहीं अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए जनजातीय कार्य विभाग से जारी आदेश को गलत ठहरा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि पिछले कई सालों से बीएड या डीएड डिग्री के बिना स्कूलों में पढ़ा रहे थे और अब उन्हें यहां नौकरी से हटाया जा रहा है, जो कि गलत है। अतिथि शिक्षकों ने आदेश वापस नहीं लेने की सूरत में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार घर। किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आप ज्ञापन सौंपे? सर, हम लोग करीब 10-15 सालों से बहुत अल्प मानदेय पे और अतिथि शिक्षक का काम करते आए हैं। कल एसी महोदय के द्वारा ये आदेश निकाला गया है कि जो अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, डीएड बीएड नहीं है, उनको सेवा में न रखा जाए, उनके जगह में नई नियुक्ति डीएड बीएड वालों को रखा जाए। जबकि हम इतना विषम परिस्थिति में कहाँ 100 रुपये दिन में मतलब 2500, 3500, 4500 में काम किए हैं। उस समय यानी घर परिवार भी चलाना मुश्किल था। आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग डीएड बीएड नहीं कर पाए। यदि हमारे पास इतना हम सक्षम होते तो आज अतिथि की नौकरी क्यों करते। आज अब पिछले साल से वेतन बढ़ गया है सर, तो कुछ घर परिवार का पालन होने लगा है। अब कुछ लोग तैयारी भी हैं कि हम आगे डीएड बीएड कर लेंगे, तो उनको समय दिया जाए, कम से कम 2 साल 3 साल का समय दिया जाए। और कहीं भी अभी डीपीआई का भी कोई आदेश नहीं है कि जो अप्रशिक्षित है उनको न रखा जाए। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में ये जवाब दिए हैं कि अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए डीएड बीएड अनिवार्य नहीं है सर। ये विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया शिक्षा मंत्री ने। तो डिंडोरी, सिर्फ डिंडोरी जिला में ये आदेश निकाला गया है कि जो डीएड बीएड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, उनको न निकाला जाए। जबकि करीब 40-50% मान के चलिए कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अप्रशिक्षित डीएड बीएड नहीं है सर, और दूर दराज गाँव में इंटीरियर में जो है वो काम करते हैं। एसी को आपने ज्ञापन सौंपा, एसी ने क्या बोले हैं? एसी सर तो यही बोले हैं कि आप लोग जो है जाइए, आपकी समस्या का निराकरण, मतलब ये है कि आप जो है लिया जाएगा, परंतु आदेश के बारे में उन्होंने बताया है, यही बताया है कि आप लोगों का हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो इसके बाद हम 2-3 दिन इंतजार करेंगे। आदेश होता है तो ठीक है, नहीं यदि आदेश नहीं होता है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे सर। अभी जो अतिथि शिक्षकों के लिए का आदेश पारित हुआ था माननीय एसी महोदय के यहाँ से, उसमें लेटर में ये लिखा गया था कल कि नॉन डीएड बीएड जो प्रशिक्षित नहीं हैं उनको अतिथि के रूप में न रखा जाए, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय और ट्राइबल का ऐसा कोई आदेश नहीं है। भाई, जहाँ अगर शिक्षक नहीं है, नियमित शिक्षक नहीं है, तो वहाँ तो अतिथि शिक्षक रखना ही पड़ेगा विज्ञापन निकाल के, नहीं तो फिर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। उसी कारण से हम लोग अभी यहाँ डिंडोरी जिले में कम से कम 1200 से 1300 लोग पीड़ित हैं उससे। अभी तक हम लोग पहले जुलाई से चले जाते थे, लेकिन अब अगस्त खत्म होने जा रहा है। एसी को अपने अभी ज्ञापन सौंपा है, एसी ने क्या बोले? एसी साहब ये बोले हैं कि अभी आप उल्टा मुंह करके चले जाओ और हम आदेश जारी करते हैं, तो आप लोग स्कूल जाओ और यथावत शिक्षा व्यवस्था रखो। पहले मानदेय कम मिलता था, और मानदेय कम मिलता था, जब से मानदेय दोगुना तिगुना हुआ है। पहले 2500, 3500, 7000 मिलता था, 7000 भी नहीं हुई। उसके बाद फिर 5000, 7000, 9000 हुआ। अब हो गया है 10, 9, 10, 14 और 18। जैसे ये हुआ है उसके बाद ये तमाशा चालू हो गया है। अब डीएड बीएड वाले अब नॉन डीएड बीएड नहीं होंगे, डीएड बीएड जो करे हैं वही स्कूल जाएंगे। तो ऐसे में तो हम लोग 1200 लोग का भविष्य तो खत्म हो गया, जो 14-15 साल से सेवा दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का हवाला शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हमें यथावत रखा जाए। देखिए, सितंबर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने
अतिथि शिक्षक महापंचायत भोपाल में बुलाई थी। उनने कहा था कि अब पूरे साल का अनुबंध रहेगा, मतलब मई जून का जो हमको पेमेंट नहीं मिलती थी मानदेय, वो भी मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। प्लस जुलाई में भी नहीं हुआ और अगस्त तो पूरा खत्म होने जा रहा है जब से अपने डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं सीएम, तो वो भी हम लोग ये मान लीजिए गली गली के हो गए हैं। अब आगे पंडित जी बोलेंगे। सर आज अतिथि शिक्षक आए थे काफ़ी मात्रा में, क्या उनकी मांगे हैं, तो क्या आश्वासन था? अतिथि शिक्षक ये बीएड नहीं है जो आए थे। जिले में हमारे यहाँ बीएड शिक्षक नहीं मिलते, पूर्व वर्षों में काम करे थे, काम कर भी रहे थे, तो उनका ये कहना है कि बीएड को रिलैक्स कर दिया जाए, बिना बीएड के रखा जाए। तो मैंने कहा सरकार के नियम को पालन तो करने पड़ेगा और शासन जो मार्गदर्शन देगी उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। कितनी ऐसी संख्या सर अतिथि शिक्षकों की जो बीएड नहीं है? जो वो संख्या हमको लेना पड़ेगा डिटेल से, एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी 400-500 लोग होंगे। और मजबूरी ये रहती है कि ज़िले में प्रशिक्षित बीएड वाले मिलते भी नहीं हैं, तो वो उनका भी विचारों का कहना ठीक है कि हमको काम कर रहे हैं तो हम पुनः काम करें, लेकिन शासन के नियम तो नियम ही है, नियम के प्रतिकूल काम करना, शासकीय राशि देना गलत है। मैंने कहा कि सरकार जो निर्देश करें। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि अन्य जिलों में तो रख रहे हैं अप्रशिक्षितों को, फिर डिंडोरी में ऐसा क्यों मैंने नहीं? आपके सामने उन्हीं से कहा था कि देखिए हमारे ज़िले के जो शासन के नियम है, अब कोई सब कहने की बात तो कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ हो रहा वहाँ हो रहा, प्रमाणिक नहीं है, शासकीय दस्तावेज से नहीं बोला उन्होंने। सर अभी कितने स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं? ये 3 दिन में सर्वे करके बताऊँगा ये पूरा। सर आपके ऑफिस से एक आदेश जारी हुआ जिसमें जनप्रतिनिधियों को उल्लेख है। हाँ है ना, सभी ने कहा है कि बिना बीएड वालों को न रखा जाए। जनप्रतिनिधि